हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। एफ न्यूमेरिकल जो हमने स्टार्ट किया है उसी में एक थर्मल का केस देखेंगे। तो सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसीडर द थर्मल केस ऑफ बार एज शोन इन द फिगर बिलो। फिगर दिया हुआ है आपको बार का। द लेंथ ऑफ द लेफ्ट स्टेप इज़ 250 mm। जो स्टेप लेफ्ट में है वो 250 mm उसकी लेंथ है। एंड द लेंथ एट राइट स्टेप इज़ 350 mm। द लोड P इज इक्वल्स टू 200 किलो न्यूटन। P दिया हुआ है वो 200 किलो न्यूटन है। इज अप्लाइड 20 डिग्री सेल्सियस टू द एंड। द टेम्परेचर ऑफ द बार इज रेज्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर क्या पहले 20 डिग्री था वो अब 50 डिग्री तक हमें पहुंचाना है। सो कैलकुलेट द एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये दोनों स्टेप हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेप्ड बार के लिए किया था, जो सिंपल केस था स्टेप्ड बार का उसके लिए। लेकिन यहाँ पे थर्मल का केस है, टेम्परेचर दिया हुआ है। थर्मल का केस है वो आप कैसे समझेंगे क्वेश्चन में देख के। तो ये टेम्परेचर दिया होगा। अगर आपको टेम्परेचर दिया मतलब वो थर्मल का केस है। आपको थर्मल का केस कंसीडर करके उसे सॉल्व करना है। सो फिर यहाँ पे दिया हुआ है कंसीडर E इज इक्वल्स टू E1 इज इक्वल्स टू E1 E2 की वैल्यू दी है, A1 A2 की वैल्यू दी है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू दी है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या है? थर्मल कोएफिशिएंट की वैल्यू है। सो गिवन डेटा में क्या है? L1 इज इक्वल्स टू 250 mm, L2 इज इक्वल्स टू 350 mm। फिर हमें डेल्टा टी फाइंड कर लेना है। डेल्टा टी मतलब 50 माइनस 20। टेम्परेचर कितना रेज हुआ? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर एज इट इज़ अगर आपको लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि गिवन डेटा में कि E1 E2 क्या है, A1 A2 क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या है। आप लिख देना। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए वापस नहीं लिख रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कोई भी एफ न्यूमेरिकल हो, सबसे पहला स्टेप होता है डिस्क्रेटाइजेशन। डिस्क्रेटाइजेशन मतलब छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना उसको और वन डायमेंशनल लाइन में शो करना। सो 1 2 3 ये नोड्स है और फिर एलिमेंट्स 1 2 K1 K2 स्टिफनेस, सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्ट्रेस, U1 डिस्प्लेसमेंट, U2 U3 भी डिस्प्लेसमेंट, F1 F2 F3 तीनों F1 F2 F3 क्या होगा? तीनों फोर्स होगा। फिर थर्मल लोड, उसमें हम थर्मल लोड नहीं फाइंड करते थे क्योंकि उसमें थर्मल की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमें थर्मल लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले F01 इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, A1 E1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी। फिर ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा तो वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ईजी है क्योंकि हमें A1 की भी वैल्यू पता है, E1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी सब की वैल्यू है। सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33810 न्यूटन। फिर F02 में सेम फार्मूला A2 E2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रख देंगे तो आएगा 70200 न्यूटन। फिर लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स। लोकल स्टिफनेस मैट्रिक्स मतलब K1 इज इक्वल्स टू A1 E1 बाई L1 1 माइनस 1 माइनस 1 1। हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ ही था तो सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे तो क्या आएगा? 10⁵ 1.96 माइनस 1.96 माइनस 1.96 1.96। फिर K2 हम सिमिलरली फाइंड कर लेंगे, A2 E2 बाई L2 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो फॉर्मूला लगा देंगे हमें तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा 5.71 माइनस 5.71 माइनस 5.71 5.74। फिर ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मतलब क्या? हमने पिछले वीडियो में देखा था, बहुत ही इजीली हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि K1 मैट्रिक्स और K2 मैट्रिक्स को किस तरीके से रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो में समझ नहीं आ रहा कि ये वाला स्टेप हमने कैसे लिया है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको ये स्टेप इजीली समझ आ जाए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, हमारे पास आंसर आएगा 1.96 माइनस 1.960 माइनस 1.96 7.67 माइनस 5.710 माइनस 5.71 5.71। फिर लोड वेक्टर F1 कैसे मिलेगा? R1 माइनस P1 प्लस F01। R1 मतलब वहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स आएगा, फोर्स हमें वहाँ पे 0 मिलेगा बट
कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स होगा। सो रिएक्शन फोर्स माइनस P1, P1 मतलब कोई वहाँ पे फोर्स नहीं है, फोर्स हमें अप्लाई नहीं कर रहे, तो ये ज़ीरो आएगा। और प्लस F01, F01 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो सो यहाँ पे आ जाएगा 33810 प्लस R1 न्यूटन। F2 सिमिलरली P2 वहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होगा, P2 मतलब जो फोर्स हमें अप्लाई कर रहे हैं, माइनस F02 माइनस F01, वो कैलकुलेट करके आएगा 163610 न्यूटन। फिर आएगा F3 इज इक्वल्स टू R2 माइनस P3 प्लस F02 रिएक्शन फोर्स, फिर P3 ज़ीरो रहेगा और F02 जो हमारे पास आया वो, सो R2 प्लस 70200 न्यूटन। इसके आगे अगर आपको स्ट्रेस फाइंड करने को बोला हो, स्ट्रेन फाइंड करने को बोला हो, तो प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर K इंटू यू इज इक्वल्स टू F करेंगे असेंबलेज इक्वेशन का, फिर स्ट्रेस निकालेंगे और फिर स्ट्रेन निकालेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ तक थोड़ा अलग केस था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी क्वेश्चन में कहाँ तक पूछा है, क्वेश्चन में आपको यहीं तक पूछा है, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स तक ही फाइंड करने को पूछा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा सिर्फ यहाँ तक। ये वाला स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया है क्योंकि ये थोड़ा अलग था नॉर्मल स्टेप से। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।